Today we have Mind Sciences counselor and director, Wise Mind Science Counseling, Nabila Tokir. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Nabila Tawfiq is here. आज हमारे पास पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि माइंड साइंसेस और साइकोलॉजी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। फिर हाँ जी, माइंड साइंसेस जो है ये एक वास्ट सब्जेक्ट है और बेसिकली निकला तो ये साइकोलॉजी से ही है, बट साइकोलॉजी एक लिमिटेड वे में आ जाता है जिसमें आप हर चीज को लेबोरेटरी में और उसमें टेस्ट करते हैं। नो डाउट कि ये भी एक मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है माइंड साइंसेस। इसमें हम थॉट प्रोसेस को ज्यादा फोकस करते हैं। थॉट प्रोसेस से आपके बॉडी में क्या फिजिकल चेंजिंग होती है और क्या आपकी बायो में चेंज होता है, और उससे फिर आपका सारा बॉडी में क्या मतलब लेवल किस तरह से हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो उस पर माइंड साइंसेस वर्क करती है और काफी वास्ट है ये जी। ऑलराइट, तो आज हम अपने फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये कि व्हाट इज बेसिकली स्ट्रेस है क्या चीज? हाँ जी, स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेस बेसिकली 17th सेंचुरी से ज्यादा कॉमन हुआ है, मतलब उस वहां से ये इसको डिफाइन किया गया है। 17th सेंचुरी में एक ब्रिटिश ने किया था, और ये एक मैं आपको इंफॉर्मेटिव बात बताऊं, ये इंजीनियरिंग टर्म है। इंजीनियरिंग में जब आप उन्होंने किसी मेटल को यूज करना था या उसको उससे काम लेना था, तो वो उन्होंने ये कितना प्रेशर जो है ये बियर कर सकता है वो चीज या वो टूल या कोई भी मेटल। तो उसके बाद उन्होंने ये टर्म निकाली स्ट्रेस कि ये कितना स्ट्रेस या कितना प्रेशर जो है ये टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद ये फिर ह्यूमन बॉडी के लिए भी यूज होने लगा कि स्ट्रेस कैसे ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकता है। तो स्टार्ट में ये समझा जाता था, अभी भी लोग समझते हैं कि शायद कोई बिजनेसमैन है या कोई ज्यादा बड़ा मिल ओनर है या कोई भी ओहदेदार है या मल्टी नेशनल कंपनी का मालिक है, उसी को स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन ये सोच गलत है। तो अब देखिए कि छोटे बच्चे को भी होता है, मीन्स एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, स्कूल गोइंग है, उसको भी स्ट्रेस हो सकता है। उसको क्या स्ट्रेस होता है? सुबह उठने का स्ट्रेस सबसे पहला, उसके बाद स्कूल में बुक्स लेके जाने का, बैग उठाने का, फिर स्कूल कंपटीशन, पेपर फेलियर, सब चीजें। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी एकेडमिक को कवर करता जाता है तो उसके बाद उसे जॉब का स्ट्रेस, एक इंसान जब मतलब ह्यूमन बीइंग है उसको पूरी जिंदगी स्ट्रेस रहता है। हम स्ट्रेस से पीछे नहीं हट सकते, स्ट्रेस को हम अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, बट हम ये कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस जो है ये इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारी एक प्रॉब्लम का रिएक्शन होता है। जब हम कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है हम उसको रिएक्ट जब करते हैं, अगर हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें तो वो हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम उसे गुस्से में, परेशानी में या उस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं तो वो हमें स्ट्रेस हमारा बिल्टअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भी बायोकेमिकल चेंजिंग आती हैं, हार्मोनल चेंजिंग आती हैं, और हमें फिजिकली भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ये बेसिकली स्ट्रेस है। अब थोड़ी सी की और डिटेल में मैं जाऊं अगर, तो स्ट्रेस जो है वो जो गार का दौर के लोग थे ना, गार केव मैन जो थे, उनको भी स्ट्रेस था। यानी कि उनको सर्वाइवल का था, वेदर से, ज्यादा गर्म मौसम, ठंडे, वट एवर, खाने पीने की तलाश में स्ट्रेस, या और भी जो भी डिफरेंट टाइप की उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो स्ट्रेस तो हर दौर में, हर एज में इंसान को रहा है। बेसिकली ये चीज है कि स्ट्रेस से हम बच नहीं सकते, ना हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस हमारी लाइफ से खत्म हो जाए, या किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी दौर में ये रहेगा और रहता है। और अभी हम इसको एंड में आके कनेक्ट करेंगे कोविड-19 से, जो आजकल का स्ट्रेस हमारी लाइफ में फैला हुआ है। लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि लोगों को पता चले कि हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं जी। ऑलराइट, जैसे कि आपकी बात से तो यही लगा कि हमें अब ये स्ट्रेस द पार्ट ऑफ लाइफ, हम इससे या जो है ना भाग नहीं सकते। हमारे वैसे यही होता है कि हम किसी तरह इससे बचें या करें, और शायद इसी वजह से हम इसको मैनेज नहीं कर पाते। तो इसका ये हर वक्त किसी भी ना किसी काम करने से पहले आपको स्ट्रेस तो उसका रहेगा कि मैंने सुबह इस काम के लिए जाना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर हम इसके देखें तो फिर इसका इसका अब इसके पॉजिटिव भी फिर कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, फिर नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स होंगे। तो आप उनके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो रोशनी डाल दें।
हाँ कि जी, इसको हम किस तरह से ये स्ट्रेस को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। स्ट्रेस का तो सबको पता है कि नेगेटिवली जब हम लेते हैं तो उससे हमें क्या होता है, फियर, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, मतलब बहुत सी नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों बीमारियां इसमें आती हैं। अभी मैं आपको फिर और डिटेल में बताऊं अगर, तो हमारी जो फिजिकल जो 70% प्रॉब्लम हमारी बीमारियां है ना फिजिकल, वो स्ट्रेस की वजह से ही है। तो अगर हम इसको पॉजिटिवली अगर नेगेटिवली लेंगे तो वो भी बीमारियों का, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्किन प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, लीवर, मतलब ये सारी ये और ये प्रूवन है मेडिकली, हम लोग कोई इसको इस तरह से वो नहीं कह रहे, और ये वाकई प्रूवन है 70 to 80% जो है, इवन के हार्ट अटैक और ये सारी चीजें जो है ना, अब तो इसको डिप्रेशन या स्ट्रेस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो नेगेटिवली ये इसका होता है इफेक्ट हमारी बॉडी पे, सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ पे नहीं होता बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी होता है। और ये रियली मैं इसको कोई सिर्फ एक थ्योरी नहीं बयान करी, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा मेरा जाती एक्सपीरियंस भी है इन चीजों में, और मैंने बहुत करीब से ऑब्जर्वेशन की है कि ये हमारी बॉडी पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती हैं। स्टमक का प्रॉब्लम्स हैं, ये नेगेटिवली हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है स्ट्रेस। और पॉजिटिवली हम इसको कैसे ले सकते हैं, पॉजिटिवली तो इसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। लाइक जो स्ट्रेस है ना, ये एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी अगर हम इसको लेंगे तो फिर बीमारी की सूरत में आएगी, और अगर हम इसको पॉजिटिव एनर्जी लेंगे तो फिर ये हमारे गोल को अचीव करने में हमारे अंदर जो एनर्जी हम लोग हार्मोनल उसके जरिए रिलीज करते हैं, वो उसमें आएगी, हमारे गोल अचीव करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, और हम उतनी ही ज्यादा एनर्जेटिक होकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जी अस्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वो अभी लाइव आ जाएगी, तो आप अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रखें प्लीज। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन है तो वरना फिर मैं खुद ही इसको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी प्लीज आप खुद ही एक्सप्लेन करें प्लीज, वो जैसे आ जाएगी देन वो क्वेश्चन आंसर सेशन वैसे भी हमारे पास होगा लास्ट में ना, सो देन वी कैन या ठीक है। तो नेगेटिवली हम इसको अगर जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिवली हमारी बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स और बीमारियां और सारी चीजें आती हैं, लेकिन पॉजिटिवली अगर हम इसको लेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हम इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, हम इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। तो इसमें और भी है चीजें कि अगर हम देखें कि स्ट्रेस हम लोग कहाँ कहाँ हमें स्ट्रेस होता है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि फिजिकली हमारा स्ट्रेस कैसे होता है। जब मैंने बात की ना कि स्ट्रेस हमारे साथ है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस है, वो कैसे, जैसे जब हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड, तो उसको जब सिकुड़ता है और फैलता है तो वो स्ट्रेस रिलीज करता है, ठीक है। हमारे जब फेफड़ों में भी स्ट्रेस होता है, जब वो भी सिकुड़ते और फैलते हैं उसमें भी स्ट्रेस होता है। आई ब्लिंकिंग, वो भी स्ट्रेस, उसमें भी स्ट्रेस को इंक्रीज होता है। जो भी हमारे ऑर्गन हैं जब वो वर्क करते हैं, जब वो मूव करते हैं तो वो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, उनके अंदर से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है वो हमारी ग्रेविटी पे है। ग्रेविटी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से हमारा स्ट्रेस जो है वो हमारी पूरी बॉडी में फैलता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर हमारा बेस करता है हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है बेसिकली। और बाकी ये बात है कि इसको रिलीज कैसे करना है या इसको मैनेज कैसे करना है, तो वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से फिजिकल स्ट्रेस को वो टाइप्स में भी आता है, वो भी फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी तो मैं आपको ये मेन बता रही कि स्ट्रेस जो है वो हमारी जिंदगी में है हमेशा से जब से दुनिया बनी है। यानी कि अंबिया इकराम को भी देखें तो वो भी उनको भी कितने स्ट्रेस थे, कितनी तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उनका एक एम था ना, एक गोल था। जब हमारे सामने कोई एम या कोई गोल होता है तो फिर हमें वो स्ट्रेस कुछ नहीं कहता, हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। लेकिन जब हमें मतलब यूजलेस हमारी लाइफ होती है तो फिर हमें वो स्ट्रेस तो बहुत कुछ कह सकते हैं और हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को हम मैनेज करेंगे। फिर एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कोविड-19 को कैसे, इस स्ट्रेस को हमने कैसे मैनेज करना है। जी अस्मा, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं या क्वेश्चन के जरिए कुछ। राइट आप इसकी टाइप्स को भी जरा जो है ना वो एक्सप्लेन कर दें ताकि हमें भी पता चले कि स्ट्रेस की टाइप्स के मतलब भी अगर हमें कुछ
कहते हैं जी मुझे स्ट्रेस है, एक बच्चा भी कह रहा है आजकल कि मुझे स्ट्रेस है, मेरे सर में दर्द है, मुझे स्ट्रेस है, बहुत सुनते हैं स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, एक इमोशनली होता है, एक कॉग्निटिव और एक स्पिरिचुअल। अब इमोशनली में तो आपको जाहिर है नाम से जैसे पता चल रहा है कि इमोशनली जज्बाती स्ट्रेस, जैसे डेली लाइफ में होता है, सास बहू का झगड़ा हुआ तो जाहिर है वो स्ट्रेस हो गया, एक टेंशन ले ली किसी ने, दोनों मेंबर्स में से किसी ने, मियां बीवी के आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है, ये इमोशनल में आ जाता है। या फिर बच्चों का पेरेंट्स के साथ या किसी किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई या कोई भी स्ट्रेस, वो इमोशनली हम वक्ती तौर पे भी हो जाता है, वो स्ट्रेस हो जाता है। उसको भी मैनेज किया जा सकता है, इसको फिर मैं आपको वन बाय वन मैनेज भी करना बताती हूँ। और उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है कॉग्निटिव स्ट्रेस, यानी कि साइकोलॉजिकल। उसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा समझें, मैं इसको डिफाइन करती हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए हर इंसान का ना अपना एक परसेप्शन होता है, उसका एक लाइफ पैटर्न होता है, या जिस तरह से उसने जिंदगी गुजारी होती है उसकी एक आइडियोलॉजी बन जाती है, उसका वो हर चीजों को अपने तरीके से परसीव करता है, यानी कि उसके अपने लेंसेज या अपने ग्लासेस होते हैं, उस तरह से वो दुनिया को देखता है। कुछ चीजें उसके लिए साइकोलॉजिकल वैल्यूज में ठीक होती हैं, कुछ चीजें उसके लिए रॉन्ग होती है, दूसरों के लिए ठीक होती हैं। अब जिस तरह से जिसकी परसेप्शन होगी या जिस तरह से वो चीजों को देखने का आदी होगा, वो उसको उसी तरह से परसीव करेगा। लाइक अगर एक शख्स जो है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा, फिजिकल या मेंटल जो भी है वो वर्क करता है, लेकिन उसकी जगह जो है वो कोई और बंदा प्रमोशन ले जाता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलती। प्रमोशन किसको मिलती है, जो थोड़ी सी जैसे वो कहते हैं खुशामद करना, जो भी आजकल चल रहा है सोसाइटी में, उस तरह से अगर कोई करके और वो प्रमोशन ले जाता है या वो ज्यादा बेनिफिट्स ले जाता है, तो वो जो पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसको फिर साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव जो होगा स्ट्रेस होगा। क्योंकि जाहिर है वो सोचेगा कि मैं तो काम भी करता हूँ लेकिन मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा उस तरह से, तो उसको वो स्ट्रेस होगा। या अगर किसी ने डिग्रीज भी ली हुई है, उसके पास मतलब बहुत अच्छा है, वो उसके पास सारे जो है सब कुछ स्किल्स हैं उसके पास, बट उसको सोसाइटी में वो एक मकाम नहीं मिल रहा, तो उसको भी वो एक होगा स्ट्रेस साइकोलॉजिकल। तो ये स्ट्रेस तो हमारी सोसाइटी में बहुत आम है और लोग इसको शेयर भी नहीं करते किसी के साथ। और इसी तरह से जैसे अगर एक शख्स है, वो मतलब उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम रिश्वत लो, ये करो वो करो, उसके पास वो सब कुछ कर सकते, उसके हाथ में है, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजिकल वैल्यूज हैं वो उसको परमिशन नहीं देती इस चीज के लिए, फिर भी वो अंदर से गिल्ट होता है, तो वो ये भी उसको कॉग्निटिव स्ट्रेस में ले जाता है। और ये काफी मतलब डेंजरस भी, फिर ये कॉग्निटिव और जो इमोशनल स्ट्रेस है ये दोनों एक दूसरे को कॉज करते हैं, फिर उसकी वजह से उसको इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है। तो ये दोनों चीजें फिर साथ साथ चलती हैं। और थर्ड वाला है स्पिरिचुअल स्ट्रेस। अब स्पिरिचुअल स्ट्रेस जो है ये हमारे जो है मजहब में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये जरा कम है, क्योंकि हमारे सामने एक अल्लाह ताला ने एक रास्ता हमें दिया है कि हम ये अगर अच्छाई करेंगे, सच बोलेंगे, तो उसका हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि जन्नत मिलेगी या सवाब मिलेगा या कुछ भी उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ज़ाहिर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर देखें, क्योंकि हम लोगों का तो उनके साथ भी काफी लिंक होता है, लोग काफी स्ट्रेस में होते हैं, उनके पास कोई ऐसा वे नहीं है कि जिसपे जाके वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। और हम रिलीजियसली हमें इसका इतना नहीं है, स्पिरिचुअली हमें स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर हम खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर भी लेता है तो वो फिर उसको उसको मैनेज कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, सदका दे दिया, कुछ किसी की हेल्प कर दी या कुछ भी तौबा इस्तगफार कर ली या कुछ इस तरह से करके। स्पिरिचुअल स्ट्रेस जो है यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन इमोशनली क्योंकि और जो कॉग्निटिव स्ट्रेस है ना वो तो काफी ज्यादा है, क्योंकि ना इंसाफी है माशरे में। जब ना इंसाफी होगी तो फिर वो चीजें ज्यादा कॉमन होती हैं। और इसका फिर अभी मैं आपको इसका साथ ही सोल्यूशन भी बताती हूँ। जैसे इमोशनल स्ट्रेस है, फैमिली में लोगों को होता है, औरतों को ज्यादातर होता है वो, क्योंकि औरतें इमोशनली ज्यादा हो जाती हैं। तो वो ये है कि वो अपनी बातों को शेयर करें, कोई फ्रेंड बना लें, ऐसी किसी के साथ बात कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, अपने इमोशंस को रिलीज कर लें, रिलैक्स कर लें, तो वो उसका थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा जो है ये कॉग्निटिव, उसमें भी यही चीज है कि वर्कआउट कर लें या फिर जिम कर लें, जो मूवीज देख लें सोने से पहले रात को,
लाफ्टर बस्टर है, ये काफी टेक्निक है कि सोने से पहले कोई अच्छी मूवी देख लें, मजाया, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, तो उससे आपका जो है वो माइंड काफी सेटल हो जाता है। तो ये कुछ स्पिरिचुअल में तो फिर वही चीज है, किसी की हेल्प कर दें, लेकिन हेल्प ऐसे बंदे की करें जिससे आपको कोई रिवॉर्ड का वो ना हो, बल्कि आप अल्लाह की खातिर या अल्लाह तवक्कुल की खातिर की हेल्प करें, तो ये स्पिरिचुअली आप इस तरह से स्ट्रांग होंगे। अब जो लोग स्पिरिचुअली वीक होते हैं तो वो उनको अक्सर स्ट्रेस रहता है, और बेसिकली वो होता है, वो स्पिरिचुअली स्ट्रेस है, बट वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो फिर डिफरेंट स्ट्रेसेस में रहते हैं घिरे हुए। तो ये है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जी, अब इसमें मैंने फिजिकल स्ट्रेस का भी जिक्र किया कि हमारी बॉडी कैसे स्ट्रेस रिलीज करती है। हमारा हर पार्ट ऑफ जो है, पार्ट ऑफ बॉडी जो ऑर्गन है हमारा, वो भी जब वर्क करता है तो वो भी स्ट्रेस को रिलीज कर रहा होता है, लेकिन उसका हमें ज़ाहिर नहीं पता चलता। तो उसको भी रिलीज करने के लिए या उसको रिलैक्स करने के लिए हमें अगेन एक्सरसाइज करनी पड़ती है या वॉक करनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर उस तरह से उसे रेस्ट मिलता है। जब हम ओवर बर्डनाइज होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा चलते हैं या अपनी एनर्जी से ज्यादा वर्क करते हैं, तो फिर भी हमें फिजिकल स्ट्रेस होता है। तो उसको फिर हम कोई भी एक्सरसाइज करके या कोई वॉक करके उस तरह से उसको मैनेज कर लेते हैं। ऑलराइट, ये स्ट्रेस तो बेसिक हो गई। तो अब ये स्ट्रेस जो है ये कैसे चेंज होती है फियर के अंदर, कि बाज़ औक़ात हमारी ये छोटी छोटी स्ट्रेस होती है, वो हमारा इतना बड़ा फियर बन जाता है और हम उसकी वजह से कोई काम नहीं कर पाते या किसी चीज को नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक होती बात छोटी सी है किसी को, और वही एकदम से जो है ना वो बढ़ता बढ़ता खौफ में बदल जाता है। वो फोबिया में फिर कन्वर्ट हो जाता है ना। हाँ जी, फिर वो फोबिया में कवर्ड हो जाएगा। एक किसी को पानी का या लाइट का एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो एक छोटी सी बचपन का कोई इंसिडेंट होता है या कोई एक छोटी सी चीज होती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी स्ट्रेस होती है या एक फियर होता है, और वो फियर फोबिया में बदल जाता है। आप बड़े होकर भी या पूरी लाइफ उससे एक वो आपको जान नहीं छोड़ता। हाँ जी, ये ऐसा होता है कि फोबी हमारा जो फियर है ना, फियर मैं आपको बेसिकली फियर का बताती हूँ। फियर क्या होता है? फियर एक डर होता है अननोन अननोन चीजों से, जिस चीज को हम जानते हैं। जो समटाइम ऐसे होता है जैसे हमने कभी उसका एक्सपीरियंस ना किया हो, तो उसका भी हमें फियर होता है। अनदेखी चीजों का भी होता है, या और कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट का भी होता है जो हमने पहले किए हो माजी में और हमें उसका बैड रिजल्ट मिला हो, तो वो भी हमारे दिल में एक खौफ बैठ जाता है या एक फियर हो जाता है। लेकिन उसका जब हम उसको कर लेते हैं, तो फिर हमारी जो टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं ना, वो हम उसको फेस करने में करते हैं। फियर को हम फेस जब करेंगे तो वो फिर फियर जो है वो फियर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसको फेस कर लिया, हमने उसको क्रॉस कर लिया। तो बेसिकली फियर जो है ना, वो तो एक नॉर्मल सी चीज है। फियर को हम अगर, ये मैं आपको बताऊं कि फियर हमारा दोस्त होता है, ठीक है। फियर अब दोस्त कैसे होता है? फिर दोस्त ऐसे होता है कि अगर हम फियर नहीं करेंगे, किसी चीज से खौफ अगर हम नहीं खाएंगे, तो हम उस चीज से बचेंगे नहीं, या हम उस चीज की केयर नहीं करेंगे। लाइक अगर एक बकरी है, बकरी को पता है कि शेर मुझे खा सकता है, अब वो उस शेर के सामने चली जाएगा, अगर उसको खौफ नहीं होगा शेर का, तो वो फिर शेर के सामने खड़ी रहेगी, ऑटोमेटिकली शेर ज़ाहिर है उसे खा जाएगा। लेकिन जब उसे एक फियर है, उसे खौफ है कि शेर ने मुझे खाना है, तो मैंने इसे अपना बचाव करना है। तो ये फियर जो है ये हमारा दोस्त है, हम इसमें पॉजिटिव एक्ट करते हैं, हम इसमें अपना बचाव करते हैं। तो जब हम इसमें अपना बचाव करते हैं तो ये हमारा दोस्त ही कंसिडर होता है। तो फियर किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक फियर दुरुस्त होता है, हमें फियर करना चाहिए, हमें फियर लेना चाहिए। बट अब जो फियर जो है वो इसमें कन्वर्ट कैसे होता है फोबिया में? सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ फियर हमें छोटा मोटा फियर होता है। लाइक अब मैं आपको फियर फोबिया में कन्वर्ट होने की एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोगों को जैसे लिफ्ट में जाने का अगर खौफ है, थोड़ा बहुत उन्हें फियर है, लेकिन वो चले जाते हैं एज इट इज किसी तरह करके। बट अब वो लिफ्ट में है, वो चले तो गए हिम्मत करके, मतलब उन्हें फील तो हो रहा था लेकिन वो चले गए। बट वहां पे अगर लाइट एकदम से लाइट चली जाती है, तो वहां पे फिर वो स्टक हो जाते हैं, और लाइट नहीं है, गर्मी है, और वो पता नहीं कौन सी मंजिल पे हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उनका जो फियर है वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उनके साथ एक चीज जो है ना वो मुंसलिक हो गई है, रिजम्बल हो गई है। और नेक्स्ट टाइम वो शायद जिंदगी में कभी लिफ्ट में अगर जाएंगे भी, तो वो उनको पुरानी चीज जो है वो ट्रिगर करेगी। तो ये उनका एक किस्म की एंकरिंग हो जाती है, और वहां पे वो
उनका यहाँ पे फोबिया डेवलप हो गया है। फिर इस चीज को हम हिप्नोसिस में जो है वो रिलीज करते हैं, उस पुरानी चीज को रिकॉल करके। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्डहुड में भी उनके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है तो फिर उसको उसकी सरफेस पे लाया जाता है, उनकी कॉन्शियस की सरफेस पे, तो फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो फोबिया जो है ना वो फियर में ऐसे कन्वर्ट होता है कि जब उसके साथ कोई और ज्यादा बैड, और ये इसमें हमारी बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं, मतलब हमारे हार्मोन जो है ना वो चेंज होते हैं फोबिया में। फियर में तो एक हमारी मेंटल होती है ना सोच के हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, लेकिन फिर भी चले किसी के साथ हेल्प लेके या कुछ भी हम उसको हमको कर लेते हैं एक दफा। लेकिन जब फोबिया में वो चीज एक्सट्रीम पे चली जाती है, उससे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती है ना, ये डिसऑर्डर में फिर कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें फिर हमारी जो है वो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, शिवरिंग होने लग जाती है, या कुछ और ऐसी हो जाती हैं, स्वेटिंग होती है, लाइक डिफरेंट किस्म की इसमें फिर चेंजिंग्स आ जाती है बॉडी में। तो इसका फिर प्रॉपर वो जो है ट्रीटमेंट होना जरूरी है। और फोबिया में फिर हमें ऑब्सेशन टाइप इस किस्म की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये फोबिया को थोड़ी सी ये एक्सप्लेनेशन थी। तो आजकल यही कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से लोगों का फियर जो है वो फोबिया में चेंज होता जा रहा है। ये कहा गया है, पहले तो स्ट्रेस था, स्ट्रेस चेंज इनटू फियर एंड फियर इज चेंजिंग इनटू फोबिया। जी बिल्कुल, स्ट्रेस में जैसे कि आजकल सिचुएशन भी ऐसी है कि सब अपने-अपने घरों में, तो एक तरफ से पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन हम पॉजिटिव की बजाय जो है वो हमें नेगेटिव भी थोड़ा-सा इसके हो रहा है कि फैमिली टाइम है, लेकिन लोग घर में रह के यहीं बंद होके बहुत ज़्यादा फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस सर्कमस्टांसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन मुझे खुद बाज़ औक़ात कभी-कभी आपको फ़ील होने लग पड़ता है, और स्पेशली ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे जो बहुत बंद हैं, या ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल ही कवर्ड एरिया है, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा है। तो ये इसका बेसिकली क्या इसके एसोसिएट है, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या वो इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या उस पे ज़्यादा सोच रहे हैं? अच्छा, इसको मतलब कैसे मैनेज करें, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। अ, हाँ जी, फिर स्ट्रेस से तो अब इसको मैनेज हम कैसे करें? एक चीज आपने इसमें आपने पूछा नहीं क्वेश्चन, कि ये हम लोग जो हमारा सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया बेसिकली हमें इस चीज की तरफ पुश कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ज़ाहिर है, अब ये नहीं है कि हम लोगों को स्ट्रेस नहीं होता, जितने भी कोई भी काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या जो भी हैं, हर एक को स्ट्रेस होता है, लेकिन वो मैनेज करते हैं उसको कि कैसे हमने इसको रिलीज करना है या कैसे इसको मैनेज करना है, लाइक कोई एक्टिविटी करके जिस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोविड-19 कैसे हमारे दिमागों में स्टक हो चुका है, ये कैसे इसकी पिक्चर एक डेवलप हुई है। एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ कि जैसे अब गवर्नमेंट ने ये पहले एक स्लोगन दिया था कि इससे हमने डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है। अब लड़ने के लिए क्या हुआ कि सारी दुनिया, सारे पाकिस्तानी, दुनिया तो खैर नहीं, पाकिस्तानी जो थे वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, और वो उन्होंने कहा जी हमने लड़ना है। उन्होंने कोई इसे एहतियात नहीं की, कोई मास्क वगैरह नहीं पहने, और ऐसी बहादुरी का मुजाहरा किया ना लड़ने के लिए, तो फिर जान हथेली पे रख के आ गए, और ऐसे ही वो बाजारों में घूमते फिरते रहे। तो वो स्लोगन जो है वो आई थिंक अब चेंज करवाया है, शायद हमारे साथ भी हमें यही बता रहे थे कि हमने डरना नहीं, बचना है। जब आप बचने की वो करेंगे ना, तो फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि ये माइंड में इमेज हमारे कैसे बनते हैं। जब आप लड़ने का कहते हैं, अब आप 24 घंटे एक चीज सुन रहे हैं मीडिया पे, मतलब 2-3 माह तो अब इस चीज को हो चुके हैं ना, तो स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है। अब एक चीज को आप बार बार सुनते हैं, अच्छा एक आप सिंपल से कोई भी चीज देख लें, स्ट्रेस या डिप्रेशन कैसे बनता है। एक चीज को आप बार बार सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो आपके माइंड में एक इमेज बना रहा है। हमारा माइंड जो है वो इमेजेस पे चलता है, यानी कि वो जब सुनता है तो वो इमेज बनाता है। तो ये इमेज बन रहा था जी इससे हमने लड़ना है, और वो मीडिया भी हमें बार बार नेगेटिव पिक्चर इसकी क्रिएट करके बता रहा था। वो तो अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं ना। तो हम सबको अपने क्लाइंट जो भी हमारे पास भी होते हैं, जो भी पूछते हैं, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि मीडिया से दूर रहें, आप इन टच रहे खबरों के साथ। लेकिन एक चीज को जब आपका माइंड उसी नेगेटिव चीज को बार बार सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, आम लाइफ में आप कोई आपको स्ट्रेस होता है, आप कोई खबर सुनते हैं, बैड न्यूज सुनते हैं, तो उसको आप फिर
रिलीज करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, कुछ और कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, या कुछ भी अपनी रोजमर्रा लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुसलसल लोग टीवी के आगे बैठे हैं, सोशल मीडिया आपका फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं। वो सारी चीजों पे एक ही नेगेटिविटी आप अगर सुन रहे हैं, पॉजिटिव खबरें कितनी कम आती हैं आपने देखा होगा। तो सारी चीजें बार बार एक चीज दोहरा, तो आपके माइंड में वो इमेज बन गया, ठीक है। अब आपने, आपके ब्रेन ने जो हार्मोन रिलीज किया है ना, वो नेगेटिव के लिए ही है। वो आपको कोई मतलब एक नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा कि आप उस चीज से निकले। तो 2-3 माह तक मुसलसल जब वो आप कर रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रेस है या जो भी आपका है, वो एक डिप्रेशन में या एक एंजाइटी में चेंज हो गया। और वो क्योंकि आपने उसको फिर कहीं और कन्वर्ट नहीं ना किया, कोई आपने कहीं आउटिंग पे नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं की, कुछ और ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप उसको मैनेज करें। तो वो मुसलसल न्यूज और ये सोशल मीडिया, यहाँ पे ये चीजें जो चल रही है ना, उसकी वजह से हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं। तो हम सबको यही कहते हैं, और हम खुद भी इसी पे अमल करते हैं कि सोशल मीडिया से जरा दूर रहे, नेगेटिव खबरों से दूर है। नो डाउट कुछ होंगी, वो ठीक होंगी, लेकिन आपने उनको ज्यादा नहीं सुनना। क्योंकि आप तो सुन रहे हैं, मे बी आप उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, या आप उसको अपने माइंड में आप कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, लेकिन आपका ब्रेन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको ले रहा है उन चीजों को। सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन में वो चीजें जा रही हैं, और वहां पे इमेजेस बन रहे हैं, जो कि 2-3 माह के अंदर अंदर आपको और हमारे मोस्टली ऐसे हो रहा है, लोग यहाँ पे फियर और फोबियाज में मुब्तला हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, लोगों को एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें हैं कि आपने सोशल मीडिया से कब क्या तक दूर रहना है, और अच्छी और पॉजिटिव चीजें देखनी है। टेक्निक्स की तरफ फिर मैं आती हूँ जब, तो फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि आपने बेसिकली आप ये कहना है सोशल मीडिया से दूर रहना है। और अभी जो अमेरिका में हुआ है, ये भी इसी की एक एग्जाम्पल है कि लोगों में बहुत खौफ है, फियर है ना, जॉब चली गई है, अनसर्टनिटी है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, खाने को नहीं है, लोगों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पे, फॉरेन कंट्रीज में भी। जाहिर है, अब अगर जॉब नहीं है तो उसके साथ और भी बहुत सी चीजें मुंसलिक होती है ना, रिलेशंस होते हैं वो खराब हो जाते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम फैमिली में हो जाती है। अब पाकिस्तान में देखे कहीं भी, तो फिर वो कैसे निकलेगा, लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, और ये सारी जो जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें खुद से उसका फील नहीं होता कि ये हमारे साथ हो रहा है या हम क्यों ये हो रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एक इमेज बन चुका है, अब हम उसको उसका रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो ये जो अमेरिका में भी ये हुआ है, ये सारा कुछ उसी का रिजल्ट है। लोगों में मतलब है ये प्रॉब्लम, जॉब चली गई, इतने ज्यादा लोग बेरोजगार हो गया। पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, तो यहाँ पे तो लोग पहले ही इतने अग्रेसिव हैं। तो ये चीज है कि हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा वो देना चाहिए, ना कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ। मतलब हम लोग ये कहते हैं हम माइंड साइंस से, लेकिन हम सॉल्यूशंस पे देखें, सॉल्यूशंस को देखें, प्रॉब्लम्स को ना देखें। ये बेसिकली डिफरेंस है जो आप पूछ रहे थे साइकोलॉजी और माइंड साइंस में। तो हम यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूशंस पे जोर देते हैं कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, हम इसको मैनेज कर कैसे सकते हैं, क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अब तो अवेयरनेस भी लोगों में बहुत ज्यादा आ गई है, काफी सारे लोग मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं, और कुछ अपने प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, जिन लोगों को, जिन्होंने बचना है, जो चाहते हैं कि हम इसको पॉजिटिवली हम इसको अरेंज करें। तो ये है चीज। और अगर आपके है कोई माइंड में क्वेश्चन तो। ऑलराइट, वैसे पैसेज ऑफ टाइम है कि स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। पहले आजकल ज्यादा है, लाइक मैं अगर कोई सोशल मीडिया पे जाके एक स्क्रॉल ही करूं, थोड़ा सा एक फीड्स देखूं, तो मुझे सॉरी, पोस्ट देख के तो वैसे ही स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये भाई कुछ है, भी देख स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, वो बात आप कह रही है ना। हाँ जी, देख के, क्योंकि दूसरा ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा। तो वो एक चीज आपको और ज्यादा स्ट्रेस में ले जाती है कि सब ये करे हैं, दूसरों की सिर्फ एक स्टोरी से देखिए, क्योंकि हम लोग एक सिर्फ पोस्ट को, स्टोरी क्या है वो हमें नहीं पता होती है, लेकिन वो एक चीज हमें ले जाती है स्ट्रेस में। मतलब आपको ये लगता है कि कुछ ना करने का भी स्ट्रेस हो जाता है, फारिग रह के, ये आप कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, आवाज आपकी कट रही है, मतलब
आवाज हाँ जी, मैं कह रही हूँ फारिग रहने का भी जी, जी। फारिग रहने का भी एक स्ट्रेस होता है, वो भी आजकल आई थिंक सो लोगों को जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब ज़्यादा स्ट्रेस होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई काम शुरू कर दें, कोई चीज़ शुरू कर दें तो आपका माइंड जो है वो उस तरफ से डाइवर्ट हो जाता है, वो आपको सोचने नहीं देता। अदरवाइज़ अगर आप फारिग बैठे रहें तो वो एक सोच ही किसी चीज़ के मुतालिक बार-बार सोचना वो साइकिल ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाता है। हाँ ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। जब भी किसी को ऐसा स्ट्रेस हो तो वो एक डायरी ले, मतलब सोते वक्त ही आप लिख लें, कोई भी कागज ले लें, उस पर लिखें कि मुझे स्ट्रेस है, किस चीज का है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है और क्या मैंने इसके अंदर ही रहना है। मतलब जब हम एक सर्कल में फंसे हुए होते हैं ना तो हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, हमें लगता है बस यही हमारी जिंदगी है और इसी में हमने खत्म हो जाना है, ऐसे ही फील होता है। लेकिन आपने ये लिखना है, जब आप लिखते हैं ना किसी अपने ख्यालात को मतलब कहीं और पे आप कन्वे करते हैं किसी और के साथ या लिख लेते हैं, तो वो आपके माइंड से चीज निकल जाती है एक तरह से। तो फिर आपको एक तो उसपे एक रास्ता मिल जाता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी कि मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, मैं इसको कैसे इस पे वर्कआउट कर सकती हूँ। और इसमें और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं किसी ना किसी तरीके से, जब आप खुद पॉजिटिव होकर सोचे ना। नेगेटिविटी में कभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दोनों एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे भी कभी बात करेंगे कि नेगेटिविटी में क्या हमें खुद नुकसान होते हैं और पॉजिटिविटी में क्या हमें फायदे होते हैं। तो जब भी हम थोड़ी, और एक और चीज है कि नेगेटिविटी में तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही वीक हो जाता है। अब देखिए मैं खुद अपनी बात करूं, अगर जब मैं थोड़ी सी भी नेगेटिव होने लगती हूँ ना, लाइक मुझे भी कभी कभी अगर कभी कभी खुदा ना खासा हो जाए, तो फिर फौरन मैं ये सोचती हूँ कि तो मेरी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, तो मैंने ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, वो हमने उन चीजों को देखना है कि हमने सबसे पहली चीज तो ये तो हमें बार बार बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। उसमें बेसिक जो चीज है वो आपने पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, और ये हर एक को पता है। बाकी चीजों को तो इतना मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। मतलब उसमें एक सजेशन ये है, ये दी जा सकती है कि आप स्ट्रेस लेने के बजाय आप पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है वो करें, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है। उसके बाद ये तो हमें अल्लाह ताला ने भी कहा है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने अपना प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद रिजल्ट जो है अपने अल्लाह पे छोड़ना होता है। अगर हम उसका स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जॉब चली जाएंगे, अब सबके साथ ये एक चीज है, सबके साथ ये हो रहा है और एक सिंगल पर्सन नहीं है यहाँ पे। अब मुल्क में क्या होगा, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं, तो हम अगर ये समझे कि ये अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है और इसी में अल्लाह ने कोई शायद हमारे लिए कोई भलाई रखी हो। और भलाई कैसे हो सकती है, अब वही बात है कि इतने लोग सोचेंगे इतने बुरे हालात में भलाई क्या है। तो भलाई है कि कुछ लोगों के बिजनेस इसमें चल रहे हैं और कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। लाइक ये जो है अमेजोन, इनको पता नहीं कितने मिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन नेटफ्लिक्स जो है ये मूवीज और ये लोगों ने वो घरों में बैठ के उसको ज्वाइन किया हुआ है तो उनका करोड़ों का बिजनेस हुआ है। तो ये चीज है कि जिन्होंने काम, अब मैंने बहुत देखा है बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मतलब रास्ता आपने खुद निकालना है उसमें से। अब और अब रास्ता तभी निकलेगा जब आप उस गिरदाव से निकलेंगे ना एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि हाँ मैंने कुछ करना है, आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैंने कुछ करना है, तो फिर आप उस टेंशन से निकल के ही कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप उसको दिमाग पे सवार, और ये बात है वाकई कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, कि हम उसको निकालें, लेकिन उसके लिए भी टेक्निक्स होती हैं, कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि अगर मैं कह दूं कि ये तो हम किसी को, हम एज ए साइकोलॉजिस्ट या माइंड काउंसलर ऐसे नहीं कहते कि ये इस बंदा को तो ये तो बस ऐसे इसको फियर है इसको खौफ है, नहीं, क्योंकि उसमें उसका फॉल्ट नहीं है ना। उसका एक उसका ब्रॉट अप ही ऐसा हुआ है, उसको कुछ उसकी प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसे फील कर रहा है, ऐसे सोच रहा है। हमने क्या करना है, हमने उसको रिलीज करना है, उसको इसकी थॉट को चेंज करना है। थोड़ा सा आप थॉट को चेंज करेंगे तो आपका पूरा माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा और आप दुनिया को डिफरेंट उससे देखने लग जाएंगे, एक अलग एंगल से। आपने सिर्फ अपना एंगल या अपनी जो ग्लासेस है ना उसको चेंज करना होता है, फिर हमें सब कुछ ठीक नजर आने लग जाता है। नो डाउट दुनिया में सब कुछ, ये नहीं मैं कह रही कि पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी, लेकिन हमने उसमें से भी पॉजिटिव चीजें तलाश करनी है, उसमें से रास्ते तलाश करना है। किसी की जॉब्स खत्म हो गई हैं तो अल्टरनेट कुछ भी उसका ढूंढ सकते हैं और लोग कर रहे हैं। कुछ नई चीजें भी इससे डेवलप होंगी, आप देखिएगा जब ये थोड़ा सा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये सोचना है कि ये वक्त जो, अगर वो वक्त नहीं हमेशा रहा तो ये भी वक्त नहीं रहेगा।
और सेकंड ये कि दुनिया अब समझ लें कि थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, इस चीज को एक्सेप्ट करें। देखिए जब हम अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो तभी हम उसमें सरवाइव भी कर सकते हैं। अब आप पुरानी अगर उसमें रहें, पहले तो ये होता था पास में जब लोग रहते हैं, मतलब पुराना सोचते हैं पहले तो ये था यूं था, अब तो लाइफ चेंज हो गई, तो ठीक है ना, सर्वाइवल तो उन्हीं लोगों का होता है जो वक्त के साथ साथ खुद को सेट करते हैं, मैनेज करते हैं या खुद को ढाल लेते हैं, तो वही लोग सर्वाइव करते हैं। वरना फिर जो पुराने उस पर चलते हैं फिर उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं। और ये कि स्ट्रेस जो है ना, ये साइलेंट किलर है। इससे हमारी फिजिकल भी और मेंटल जो है ना, वो दोनों चीजें जो है वो बहुत डैमेज होती हैं। तो मैं तो सबको यही कहती हूँ कि स्ट्रेस होता है, मैनेज करें। ये नहीं कहते कि स्ट्रेस ना लें, होता है ठीक है, उसको मैनेज करें, उसके वेज हैं, उसके तरीके हैं डिफरेंट। कुछ मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे, अगर बाद में तो किसी को कुछ हेल्प मतलब चाहिए, एंजाइटी को कैसे रिलीज करना है, अपने उसको कैसे बेहतर करना है, अपने मूड्स, इसमें मूड स्विंग्स में फिर आ जाते हैं लोग। मुसलसल 2-3 माह से एक ही कंडीशन में रह रहे हैं। हम लोग भी ज्यादा फेड अप हर बंदा हो जाता है, लेकिन उसको फिर कभी अच्छा मूड होगा, चलो ठीक है 1-2 दिन ठीक है, कोई नहीं, आप बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आप उसको कोशिश करें। और ये डेली लाइफ की स्ट्रगल है, इस पे सबने करना है। जब दुनिया में आए हैं तो स्ट्रगल तो करनी है। आसान तो लाइफ किसी की भी नहीं है ना, बस ये इंसान अगर सोचे तो। जी, और आपका कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक तो स्ट्रेस की भी स्ट्रेस हो जाती है कि स्ट्रेस हो गई है, मैनेज भी हो गई है, इस बात की आप फ़िक्र सता रही होगी कि मुझे स्ट्रेस हुई क्यों है? मुझे टेंशन हुई क्यों है? हम ये नहीं कहते कि नॉर्मल चीज़ है, इट्स ओके, अगर ऐसा होता है तो बस मुझे इससे निकलना है, निकल गया तो ठीक है। आप इस चीज़ को भी लेने लग पड़ते हैं कि अच्छा मुझे हुआ है तो मुझे, कि बाकी सारी दुनिया तो बहुत खुश है, किसी को कुछ नहीं हो रहा, बस मुझे ही हो रहा है। हाँ, इस बात में भी स्ट्रेस है कि मुझे स्ट्रेस क्यों हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं करते कि इसको स्ट्रेस क्यों हुआ है, क्योंकि हर बंदे को होता है। ह्यूमन बॉडी है ना, अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसे बनाया है। अब उसमें आपको स्ट्रेस अगर होता है तो आप उसको एक नॉर्मल चीज समझें। जैसे एंगर है ना, गुस्सा, ये नहीं कहते कि आप गुस्सा करें ही ना, गुस्सा आता है। एंगर भी एक अलग, वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एंगर, इंसान को गुस्सा आता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं आपकी मर्जी के खिलाफ, लेकिन आपने उस गुस्से को पीना नहीं है। अगर आप पियेंगे तो वो आपकी बॉडी में जाएगा और आपको फिर दोबारा से रिएक्ट होगा उसका। उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है अपनी बॉडी में, मतलब उसको, उसका लेवल कैसे कम करना है, या उसका प्रेशर जो है या उसका जो इफेक्ट है वो अपनी बॉडी पे कम कैसे करना है। तो स्ट्रेस होना, एंगर होना, ये सारा कुछ कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, सब कुछ स्ट्रेस होता है। लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए और आप मुसलसल उस कंडीशन में रहें, तो वो फिर आपको डिप्रेशन में, फियर में और ऑब्सेशन और फिर आगे जितने भी डिसऑर्डर है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई ऐसी फीलिंग्स है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, देखिए जब कोई चीज आपके कंट्रोल से गुजर जाती है तो फिर आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। राइट, वो आपको लाइक के कुछ ऐसे सजेशंस देते हैं या आपको सेशंस देते हैं जिससे आपका माइंड सेट जो है वो चेंज करते हैं, आपका सबकॉन्शियस में जो चीजें है ना उसको चेंज करते हैं। तो ये है कि स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है और बहुत इजी वे है जिसको आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी है कि अभी हम टेक्निक्स की तरफ आते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है आपका आसमा, आई थिंक अब इसमें बेसिकली टेक्निक्स क्या है, बहुत आसान सी टेक्निक है। सबसे पहले तो एक, अगर आपको कभी भी स्ट्रेस फील हो या एंजाइटी हो तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होगा, बहुत सिंपल सी है। आपने एक नोस्ट्रिल को करना है, बंद करना है, और ये ऐसा मैं ब्रीदिंग टेक्निक बता रही हूँ, थोड़ी बहुत एंजाइटी स्ट्रेस को रिलीज करने की। यहाँ से आपने सांस लेना है एक नोस्ट्रिल से, फिर उसको होल्ड करना है और फिर दूसरे से बाहर निकालना है। ठीक है, ये आपने 5 टाइम बेशक दिन में 3 दफा कर दे, लेटे लेटे करने कहीं भी। अच्छा, एक तो एक से लेके और उसी से रिलीज कर लें, या एक से लेके और दूसरी साइड से रिलीज कर लें। 2-3 वेज हैं, जिस तरह से भी आपको इजी लगे, बहुत ही आसान है। लाइक उसको आपने लेके जाना, और अगर आप उसको ये थॉट, आप जब इनहेल कर रहे हैं ना, तो आपने ये थॉट अगर रखें कि मैं स्ट्रेस जो है वो इनहेल कर रहा हूँ, और जब आप एक्सहेल करें तो फिर आप ये सोचिए कि मैं
रिलैक्स हो रहा हूँ, या अपने वो सारी फीलिंग जो है वो रिलैक्सेशन की अपने अंदर लेके जा रहा है। तो ये टेक्निक्स है। और दूसरा ये कि आप नोज से लें, अपना ब्रीदिंग करें नाक से, उसको होल्ड करें फॉर अ वाइल, 1 सेकेंड, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते जाए, मतलब उसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाए होल्ड करने के लिए, और फिर उसको नोज से ही रिलीज कर दें या माउथ से रिलीज। डिफरेंट टेक्निक्स है, बहुत ज्यादा टेक्निक्स है और डिफरेंट उसके लिए यूज होती है, लेकिन जो बेसिकली है ना वो नोज से ही आप एक्सहेल करें और नोज से ही इनहेल और एक्सहेल दोनों एक साइड पे करें। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है और ये आजकल मतलब कॉमन है, हर किसी को शायद ना पता हो, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे शेयर कर दूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है। इससे आपकी एंग्जाइटी जो है ना, आप बेशक कोई भी एक्सपीरियंस करके देखें, आपकी एंग्जाइटी जो है वो रिलीज हो जाएगी। और ये दिन में 3-4 दफा करें, 5 दफा करें, जितनी दफा करें, इससे कोई नहीं है। और इससे और एक और चीज है, अगर आपको कभी नींद नहीं आ रही होती स्ट्रेस से, किसी भी रीजन से, आप ये करके देखिए, यकीन करें आपको फौरन से जमाइयां आना शुरू हो जाएंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ये इससे आपको नींद आने का भी बहुत ये पावरफुल, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो ब्रेन में एकदम से जब वो सर्कुलेट होती है ना, तो फिर उससे हमारा जो है वो सिस्टम जो अंदर का है ना वो ठीक होता है। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है नहीं है, तो फिर मैं आपको कुछ और टेक्निक्स बता दूं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Alright. हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन आई ओवरकम माई विद माई फोबियस, कि मैं अपने फोबियस को कैसे ओवरकम करूं। फोबिया को ओवरकम करनी है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फियर और फोबिया में डिफरेंट जो है डिफरेंस जो है वो आप पहले समझें कि फियर जो है वो एक थोड़ी बहुत मतलब कंडीशन होती है जिसमें आप किसी चीज से खौफ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई है आपको लेके जा रहा है कहीं भी लिफ्ट पे। अच्छा, 400 टाइप्स के हैं ये फोबियाज, 400 टाइप के। अब उसमें समझ लें कि एक और इंक्रीज हो गया कोविड-19 का फोबिया, ये भी अब फोबियाज में आ चुका है। तो अब इसको मेंटेन कैसे करना है ये, क्योंकि एक बायोलॉजिकल चेंजेस होती है ना बॉडी इसमें, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती है। जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, आपके माइंड ने सोचा, तो आपने कुछ ऐसे हार्मोन जो है वो जनरेट होते हैं आपकी बॉडी में, जो आपको एंजाइटी की तरफ या आपके बॉडी में थोड़ा केमिकल चेंजेस आती हैं, आपको शिवरिंग होती है, लाइक फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। अब पहले तो ये बताए ना कि इनका किस लेवल तक है और कौन सा फोबिया है, मतलब फोबिया की टाइप है। फिर डिफरेंट, जैसे किसी को ऊंचाई का फोबिया होता है, किसी को बंद जगहों का होता है फोबिया, किसी को एनिमल्स का। 400 टाइप्स है। तो जब तक उसकी बेसिक पता होगी कि किस किस किस्म का फोबिया है, तो फिर उसको उसके लिए जो फोबिया को कंट्रोल करने के लिए ना, उसके लिए इसकी हिप्नोसिस के सेशंस होते हैं। उसमें हम उस ट्रॉमा तक जाते हैं, कहाँ पे इनको ट्रिगर हुआ है ये दोबारा से आके, यानी कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसा फियर है जो उनके माइंड में बैठ गया। जैसे मैंने आपको अभी वो लिफ्ट का बताया है, लाइक कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, वो चले बचपन में देख ले हम, क्योंकि हमने हिप्नोसिस में बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, चाइल्डहुड में कुछ ऐसा उनका हुआ है, वो उनकी एक ना फिक्सिंग हो जाती है फिर माइंड में। और जब भी वो कोई ऐसी होती है ना बात, तो जैसे अब वो लिफ्ट में लाइट भी चली गई, तो वो उस बंदे को जब वो बड़ा हुआ, तो जैसे ही लाइट जाती है तो वो उसको ना एक किस्म का फोबिया, लेकिन उसको पता नहीं कि मुझे ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है। लिफ्ट का तो उसे है ही है, लेकिन लाइट उसके साथ भी उसकी फिक्सिंग हो गई है लाइट के साथ, लाइट जाने के साथ में। तो ये इसकी रिलैक्सेशन वो होती है टेक्निक से, हिप्नोसिस में ले जाके फिर उसको उस चीज उस जगह पे ले जाया जाता है, यानी कि चाइल्डहुड में। तो फिर उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है फोबिया जो है ना। हाँ, फियर का तो काफी सारे सोल्यूशन हैं। फियर में तो ये है कि आप फौरन से उसमें फियर, अननोन फियर, डिफरेंट चीजों का फियर होता है, उसको पहले आप करें कि ये मुझे किस चीज का फियर है। अगर वो आपको पहले तो ये डिफरेंशिएट करें ना कि इनको फियर है या फोबिया है, तब फिर उसको सोल्यूशन उसका मिल सकता है। कि फियर को रिमूव करना तो इजीली है, सजेशंस में हो जाता है, लेकिन फोबिया के लिए कुछ सेशंस लेने हैं। जी, पेड़ का तो मैंने खुद लेकिन वो मिस करती हैं आई थिंक सो। हट रही है थोड़ा साउंड, साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है आई थिंक आपकी तरफ।
अस्मा मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए इतनी देर में मैं आपको अगली टेक्निक्स बताती हूँ, जब तक आप अपना सेटअप करें। अच्छा, इसमें एक और आपको टेक्निक्स मैं बताती हूँ रिलैक्सेशन की, कि आपने फोकस करना है किसी भी आवाज पे, किसी भी साउंड पे। लाइक फैन चल रहा है, तो फैन को जो कॉन्टिन्यूसली आवाज आ रही हो, ये नहीं कि रुक रुक के, आपने फैन की आवाज पे आईज क्लोज करनी है, आपने बहुत उस पर डीप जाके उस पर फोकस करना है। उससे आपके माइंड में जो भी एक कोई भी एंजाइटी की या कोई भी ऐसे स्ट्रेस वाली कंडीशन है जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। आपने आंखें बंद करना है, आपने उस आवाज पे ही गौर करना है, उसको उसको बस सुनना है। इससे बहुत सी आपको बेनिफिट है, तो आपकी जो है कंसंट्रेशन की पावर डेवलप होगी। और दूसरा, आपके माइंड में अगर कोई मतलब आपने माइंड को एम्प्टी छोड़ के आपने उसी आवाज पे फोकस करना है। दूसरा ये कि आपका माइंड में कुछ स्ट्रेस है, कोई भी एंजाइटी है, तो वो आपकी रिलीज हो जाएगी। और इसके अलावा ये हो गई एक तो ब्रीदिंग वाली मैंने बताई, और माइंड इसके लिए किसी भी आवाज, फैन की है, कोई घड़ी की टिक टिक की है, कोई भी आवाज लाइक इजीली जो आपको आ रही है, लेकिन उसके साथ बाकी आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करें। थर्ड इसमें ये है कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, तो आप उससे, उस जगह से, उस एक माइंड सेट से निकलना चाह रहे हैं, तो आपने माइंडफुलनेस के साथ अपने आप को मुंसलिक करना है। माइंडफुलनेस में क्या है कि आपने जो भी काम करना है कॉन्शियसली करना है। ठीक है। एक मैं जो है ना, इसमें मैं आपसे एक बात इंटरेस्टिंग एक शेयर करना चाह रही हूँ। अभी आज ही मैं जी बात जी। कर रही थी अपनी फ्रेंड से, कि अगर हमें हर चीज को ना पॉजिटिवली देखें। ठीक है। अगर हम इसको देखें कोविड-19 को, तो ये हमारे लिए कुछ हद तक इतना सही है कि हम लोग एक बहुत ही अजीब सी हमने लाइफस्टाइल को अपनाया हुआ है। मतलब लाइफस्टाइल को, और हम कॉन्शियसली जिंदगी में कुछ बहुत से काम हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते थे। लाइक हमें चीजों को नहीं पता था कि हमने ये करना है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये नहीं अच्छा। और कितनी ज्यादा हमें अवेयरनेस हुई है, अगर आप देखें इसको पॉजिटिवली लें। जब भी आपको नेगेटिव थॉट है, आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कि ये भी एक टेक्निक है ना, कि आपने सोचना है कि इसकी से हमें कितनी अवेयरनेस मिली है, हम कॉन्शियसली, मतलब मैं हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मुझे रात को अक्सर कभी गला खराब होता है, लेकिन हम रात को सोने से पहले, अब हमें पता है, हम गर्म पानी पी के सोते हैं या उसके स्टीम ले लेते हैं, कुछ भी, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने पता नहीं हमारे लिए क्या बेनिफिट रखा हुआ है इन चीजों में, कि हम अगर ये चीज देखें तो हमारे लिए ये चीजें पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ी बात है कॉन्शियसली जीना, वो हम लोग नहीं जीते। हम लोग इतनी बिजी लाइफ में होते हैं, हरी एंड स्करी, कि हम बस अपने कामों को किए जा रहे थे, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं जी रहे थे, और कुछ काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। लाइक अगर हम नमाज भी पढ़ रहे थे, तो वो भी हम कॉन्शियसली नहीं पढ़ रहे थे। तो अब हमें यह है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है, कोविड को, और अपने लाइफ स्टाइल को इस तरह से मैनेज करना है कि हम इसको कॉन्शियसली हमने जीना है। और जब हम कॉन्शियसली जीते हैं, तो हम हर चीज से इंजॉय करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मतलब हर चीज को बस ऐसी एक ड्यूटी की तरह परफॉर्म कर रहे थे। किसी को अपनी हेल्थ का नहीं के, बहुत से लोगों को इम्यूनिटी का नहीं पता था। अभी उनको कितनी अवेयरनेस मिली है, उनको इम्यूनिटी को पता है, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है, इससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन किन चीजों से इम्यूनिटी वीक होती है। अब इसमें बेसिकली चीज वही आ गई, स्ट्रेस से इम्यूनिटी वीक होती है, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैं अपनी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि जैसे ही मैं थोड़ा सा मुझे भी होता है, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, इससे तो मेरी इम्यूनिटी और वीक हो जाएगी, तो मुझे तो इसको पॉजिटिवली लेना है कि जितनी लाइफ है। अब हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पे ये तो यकीन है ना, कि हमने जब हमारी लिखा हुआ है, हमारी मौत तो आनी आनी है, चाहे वो इंसान कहीं पे भी कितने भी उसने वो पहने हुए हो या कितनी भी केयर कर रहा हो, तो वो उसने मरना तो है ही। और कुछ लोग ऐसे फिर होते हैं, उनको भी इस चीज पे यकीन होता है कि जब हमारा होगा किस्मत में। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेजरमेंट ना करें, प्रिकॉशंस तो करें, लेकिन फिर भी हमें वो करके हमने उसका रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ना। तो ये एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी इसमें भी डेवलप होगी। और फिर दोबारा वही बात कि इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होता। अब जिन लोगों को लगता है कि वो ये सारी चीजें करने के बावजूद भी उनके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए जरूर, क्योंकि क्योंकि ये उनकी हेल्थ का है ना। और अगर वो इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो फिर उनकी वही बात है, अगेन कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और फिर वो
किसी चीज को अगर खुदा ना खासा किसी को अगर देखिए, अब किसी को अगर हो भी जाता है, पॉजिटिव आता भी है, तो वो पैनिक ना हो। लाइक हम लोग भी ये बताते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ भी होता है, क्या पता उसका क्या रिएक्शन होता है। वही बात है ना कि जब आपको प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली चीज होती है कि आपका उस पर रिएक्शन कैसा है। आपने, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज रिएक्शन, कि आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया। इवन कि आपने उसको एक्सेप्ट करें और सोचे कि अगर हो गया तो हमने इसको। और बाकी ये जो सब कुछ मीडिया पे चल रहा है, ये हो रहा है यूट्यूब पे, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, मतलब लोगों को ये भी टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि जो हमें लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं हम भी ऐसे ही ना हमारी डेथ हो जाए, कि लोग हमें मिल ना सकें। ये हो रहा है, नो डाउट, ये रियलिटी है, बट हम उन चीजों को क्यों देखें। अब इसमें अगर बाकी मैं टेक्निक्स बता दूं ताकि फिर वो बातों बातों में क्लियर ना हाँ हो जी, टाइम। तो क्या हम अब ना, हमें बस टाइम भी अब कम है, तो हम लोग टेक्निक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका और क्वेश्चन अगर इस बारे में नहीं है तो मैं टेक्निक्स पे आती हूँ। इसमें अभी एक दो तो मैंने ब्रीदिंग वाली बताई, और एक और माइंडफुलनेस की ये मैंने बताई है कि आपने माइंडफुल कॉन्शियसनेस के साथ हर काम करना है, मतलब अपनी हर चीज को एक्टिविटी समझ के, उसको इंजॉय करके। और जब आप ऐसा करेंगे तो हम लाइफ से इंजॉय नहीं कर रहे होते। जब अगर हम पिछली अपनी लाइफ को देखें तो, और आपको देखें तो, अब हम ये सोच होता है ना कि शायद पता नहीं हमारी कितनी लाइफ रहेगी, हालांकि वो तो हमें पहले भी पता है कि शायद हमें अगला भी लम्हा मिलता है भी है कि नहीं, लेकिन तब हम इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे होते। अब हम खौफ से ये काम कर रहे हैं, इस लिहाज से खौफ हमारा दोस्त भी है कि हम इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो इसमें ये चीजें है कि आपने एक तो कॉन्शियसनेस के साथ जीना है, जो भी प्रिकॉशंस है, मेजरमेंट है, वो अच्छे तरीके से करें। इससे इससे हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, जाहिर है, जैसे हेल्थ इम्प्रूव होगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और इसमें और चीजें हैं कि आपने अच्छी चीजों को, फ्यूचर के अच्छे प्लान्स को प्रोजेक्ट करना है, उसको पिक्चराइजेशन उसकी करनी है अपने माइंड में। अगेन वो एक और टेक्निक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग ज्यादा टेक्निक्स पे वो करते हैं वर्क। तो उसमें आपने ये करना है कि अपना कोई भी, जैसे अगर किसी का कोई गोल था लाइफ स्टडी में, या किसी किसी ने शादी के लिए, या कोई और भी पर्पस था, किसी ने कोई काम करना था, अब उसका बीच में स्टक हो गया, बहुत से लोगों के प्रोग्राम थे। तो आपने उसको, ये उसको आपने छोड़ना नहीं कि ये बस अब नहीं हो सकता, अब तो ये दुनिया ऐसे हो गई। नहीं, आपने उसकी पिक्चराइजेशन करनी है, आपने अपने फ्यूचर के प्लान्स को उसी तरह से उसका ड्रीम लेना है, या उसको देखना है खुली आंखों से, आंखें बंद करके, जिस तरह से भी आप उसको पिक्चराइज करें, प्रोजेक्ट करें अपने माइंड के फ्रेम पे, उसको सोचें। मतलब अच्छी चीजों को आपने फोकस करना है कि ये मैंने करना है इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह सब कुछ जब बेटर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, मतलब गुजर ही जाएगा, जाहिर है। ये तो नहीं हो सकता ना कि अब हमेशा ही रहे, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। तो उसको आपने जरूर अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को आपने मतलब आने वाले प्लान जो है वो अच्छे, उनको अल्लाह की मदद के साथ उसको जरूर आपने याद करना है। और ये सोचना है कि हम ये करेंगे, अपने प्लान को आपने ये नहीं कहना कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, अब बस खत्म हो गई मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, ये इस तरह से नहीं करना। और दूसरा ये कि आपने अच्छी बातें जो आपकी लाइफ में गुजर चुकी हैं, जो भी आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी जॉब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब नहीं भी रही तो कुछ तो मेमोरीज होंगी ना अच्छी, आपने उनको मेमोराइज करना है, उनको रिकॉल करना है। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपके गुड मूड को, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्रेन में जो हमारे गुड मूड को प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमारा मूड जो है वो अच्छा होता है। तो ऐसी आपने फीलिंग्स को, ऐसी यादों को दोबारा से रिकॉल करना है, जो भी आपकी लाइफ में है। हर इंसान की लाइफ में अच्छी मेमोरीज होती हैं, तो आपने उनको मेमोराइज करना है, उनको रिकॉल करना है। उससे आपका माइंड जो है वो अच्छे हार्मोन्स और प्लेजेंट जो है हार्मोन जो है वो जनरेट करेगा इंशाल्लाह। ये आपने ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल है, आप उनको जरूर करें। जैसे ही आपको थोड़ा फील हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो सोचना तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, तो कोई आप लेटे लेटे सोच के उसको कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें करें। और ब्रीदिंग, जी सॉरी, Alright, this was a very wonderful session. हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई, स्ट्रेस के मुतालिक बहुत सी टेक्निक्स का पता चला, और कि कैसे हमने इसको मैनेज करना है, इससे फेड अप नहीं होना,
लेकिन इसको हाँ। समझना है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। थैंक यू मैम आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो थैंक यू मच। ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं। सर किसी को सर कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर किसी को मेरी एक ही बार में एक से कोई फायदा होगा तो वो मेरे लिए भी ज़्यादा चलता जा रहा है, एक अच्छी चीज़ होगी, बेनिफिट उसका हमें भी मिलेगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो होप हो कि लोग इससे ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। Thank you so much, ma'am, for your precious time. Thank you, Okay, participants, for joining us today. इसके बाद हमारा एक और सेशन है 5:30 को, जिसमें से हमारा जो स्पीकर है वो एक एंटरप्रेन्योर है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक नेटवर्क चलाता है एंटरप्रेन्योरशिप पूरे तकरीबन मोर देन 10 कंट्रीज में। सो वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।